साक्षात्कार असिद्ध वस्तु के रूप में आपको समझ में आए या अवलोड होने का मतलब है, समझ में आने का मतलब है। ठीक है, ये सभी साधन हमारे लिए पुनः सूचना के लिए। अभी जैसा बोल रहा हूँ ये भी सूचना है, सुनना सूचना, समझना मन है आपका मेंटली रिकॉर्ड हो, जीवन में रिकॉर्डिंग हो, जीवन में रिकॉर्डिंग होना ही आपके लिए रिकॉर्ड। तो उसका क्या प्रोसेस होता है बाबा? वही बताया, समझने की प्रोसेस बता तो दिया। हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ में अस्तित्व में एक वस्तु होती है। वस्तु समझ में, जैसा तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम के साथ तुम होना बोध होता है कि नहीं होता है? जैसा पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है, पानी नाम से पानी का बोध होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही हर शब्द का अर्थ बोध होना अस्तित्व में वस्तु के रूप में। ठीक है, ये यदि समझ में आता है, अपन अध्ययन करने की क्रम में आए, नहीं तो सुनने के क्रम में आ गए। सुनना है कि अध्ययन करना है, पहले तय करो। मनीषा में तय करो, सही नहीं। अध्ययन विधि रहेगा कि श्रवण विधि रहेगा? श्रवण विधि रहेगा तो आपके लिए सूचना तक ही है, सूचना अध्ययन नहीं। हम लोग सूचना दे दे करके बुढ़ापे आ गए वैदिक विचार के अनुसार। एक पैसे की काम है। ठीक, अभी जैसा अपने को मानव चेतना की बात है। मानव चेतना में 3 फोर्स सहअस्तित्व है, वो बोध होना, साक्षात्कार होना, अनुभव होना। ठीक है, तो प्रमाणित होना, अनुभव होता है उसका प्रमाण हो जाता है। इस ढंग से कहा ये आदमी करेगा कि मिशन करेगा? किताब करेगा। आप ही सोचो, ना किताब आदमी की काम नहीं है, ना मिशन आदमी की काम नहीं है। ठीक है ना? आदमी का काम है अपने समझ ही। ये अपन कोशिश कर सकता है समझ, तो समझ में आता है, समाधान समझ में आता है, न्याय समझ में आता है। समझ का मतलब है सत्य समझ में आना चाहिए, समाधान भी समझ में आता है, न्याय भी समझ में आता है। ये तीनों आने के बाद नियम नियंत्रण संतुलन समझना है। कुल मिलाकर के 6 डिजिट है जो समझना है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म, ये समझने की बात। ये विज्ञान विधि से कुछ भी समझ में नहीं आया, आदर्शवादी विधि से भी कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तीनों 6 मुद्दे पर, इसीलिए अपन भटक रहे हैं। तो एक सवाल इसमें बाबा ये आ रहा था कि जब हम निरंतर सुख की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम जी रहे हैं, तो उसमें कुछ हमें दिखती है, जैसे कल यहाँ पे आए एक भिखारी आए जैसे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कि आपको दुख होता है? मतलब वो जो निरंतर सुख की जो आप स्टेट बात करते हैं वो है ना भाई। हाँ। सभी प्रकार के आदमी आते हैं, वो सभी प्रकार के आदमी के साथ हम भी बात करते हैं। ठीक है, नहीं करते? हाँ करते हैं, बिल्कुल। उनमें जो जिसको मदद हो सकता है उसको करते हैं। मदद तो स्वयं से होना है, दूसरे से होना नहीं है। ना भिखारी को होना है, ना साहूकार को होना है, ना चोर को होना नहीं है, ना चंडाल को होना नहीं है। स्वयं से ही स्वयं स्फूर्त विधि से उनका मदद होगा। उसके लिए सूचना मिलेगा हमसे।
कोई बचा इसमें। इनका सवाल ये भी है बाबा कि जो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मन में जो थोड़ी सी पीड़ा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे? ये जो मानव में जो है एक संवेदना नाम की चीज, वो 5 संवेदनाएं राजी होने की बात, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्र, जो आंखों में आया पता चलेगा ये दुखी है, उसके साथ दुखी होना स्वभाव, सदा घबराने की वजह से है। वो दुखी होने से यदि अपने पास कुछ मदद करने की अर्हता है तो मदद करते हैं, नहीं तो दुखी हो जाते। दुखी होना तो मदद करने की बात भी है, मदद करने की पहले भी है। ठीक बात है। ठीक है। वो जो दुखी व्यक्ति अपने में सुधार करने में ही सुखी है होना। हम कुछ मदद किए इससे सुखी हो गए ऐसा होता ना। जैसा हम रोग का एक दवाई, वो रोग से मुक्ति होने की इच्छा हो तभी होगा, नहीं तो कोई न कोई उठपटांग करेगा, ठीक होगा ही नहीं। वो स्वयं में ठीक होने की इच्छा बलवती हो तभी उसको मदद होगा। अब वही था कि जो मदद के पहले जो थोड़ा दुख था और बाद में भी जो थोड़ा दुख है किसी दुखी आदमी को देखकर, उसको ये कह सकते हैं कि फिर निरंतर सुखी नहीं है, क्योंकि संसार में ये सारी चीजें देखी थोड़ा परेशान हुए। अभी निरंतर सुख की बात कहाँ आया है? आदमी समाधान में ही निरंतर सुखी। जैसा है दुखी को देखा, उसको क्या चाहिए वो अपने मन में होगा तो हम सुखी हैं। किस कमी की कारण से ये दुखी है वो हमारे मन में होने से हम सुखी हैं। उनको ट्रांसफर होने के बाद उनकी जरूरत के अनुसार ट्रांसफर होगी, हमारा इच्छा से ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक बात कह रहे हैं। ठीक बात हो गई। बोलो। हाँ, तो बस यही ये पूरा हो गया। मतलब क्या हुआ? जो हम तभी निरंतर सुखी हैं जो सामने दुखी होने का कारण, उसका निराकरण का जो उपाय दोनों हमारे पास है, तब हम निरंतर सुखी हैं। तो मतलब वो जो संवेदना के अर्थ में जो पीड़ा आप बता रहे हैं वो आपको नहीं होती है, मतलब हमें वो देखकर होती है। वो किसी भी समझदार व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि वो दोनों रहता है, कारण भी पता है, उसका निराकरण भी पता है। पीड़ित होने का रास्ता ही नहीं है। जब तक हजारों कोस दूर रह गए पीड़ा, जब तक हमारे पास कारण का पता नहीं, जब तक हमारे पास न कारण पता होने के बाद उसको ठीक करने का जुगाड़ नहीं है, तब तक तो हम पीड़ित होते हैं। हम क्या मानते हैं? दूसरों को देख करके हम पीड़ित हो गए, हम महान हो गए। यह उल्टा है बाबा, हमें तो उल्टा लगता है कि दूसरों को आप ही सोच लो। कहा आप ही सोच के आपके विवेक से निर्णय करो क्या ठीक है। इसमें कोई प्रेशर नहीं है। सही बात है कि दूसरों का दुख देखकर हम सोचते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, बाकी लोग दुखी नहीं हो रहे, तो हम नहीं, हम तो ये कह नहीं रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि इस संसार में हमेशा से बहुत सारे दुखी लोग दिखते हैं। सभी। हाँ। अरे एक आदमी ने भी नहीं बचा है दुखी होने से। अभी यही कह रही है, दुखी होने वाले को देख के हम दुखी होते हैं। हाँ। फिर बचा का सभी दुखी हैं। तो इसीलिए जो ये बात कह रहे थे कि इस संसार में सभी थोड़े आंशिक रूप से तो दुखी रहते ही हैं। आंशिक रूप में सदा दुखी रहते ही हैं। तो इससे ये कह सकते हैं कि संसार में दुख है ही। सीधी बात। उसी को देख करके तो कहा है संसार दुखमय है। हाँ। सर आप एक अलग बात कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि समझदारी के कह रहे हैं, हम विकल्प विधि से कह रहे हैं। हम समझदार होने से संसार के दुख का कारण पता लगता है। ठीक है। उसका निराकरण का अधिकार रहता है, इसलिए हम दुखी होने के कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में बाबा सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। क्या चीज?
आपकी स्थिति में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कई को खत्म होता है इच्छा, लेकिन उसका कारण नहीं। क्या इच्छाएं, क्या इच्छाएं होता है? वैध इच्छाएं सब रहते हैं, निषेधात्मक इच्छाएं नहीं रहते हैं। होना चाहिए निषेधात्मक इच्छाएं। निषेधात्मक मतलब हाँ, जो भी चीज निषेध है उसका, उसकी नकारात्मक इच्छाएं होना चाहिए। नहीं, सकारात्मक इच्छा से भी तो थोड़ी पीड़ा रहती है। सकारात्मक इच्छा के लिए अभी शुरुआत नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं कर रहा ना, मैं ही बता रहा हूँ। यदि मानव चेतना में हम परिपक्व हैं, परिपक्व होने का गवाही बताया, जो सामने दुखी होने का कारण का पता है और उसका निराकरण का पता है, इसीलिए हम दुखी होने का जगह ही नहीं। वो बात ठीक है, ये आपको बता दिया इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, ये इस जगह हर व्यक्ति ऑक्यूपाई करना है कि नहीं? नहीं, इस बात का बाबा तो मुझे खुद लगता था। पहले मैं बहुत परेशान रहता था ये सब देखकर, क्योंकि परेशानी का कारण नहीं पता था ना। अभी दिखता है कम परेशानी, ये बात तो साफ है। काफी उस ओर सोचने के लिए और प्रयत्न करने के लिए रास्ता बन गए ना। तभी ना आप यहाँ तक आए हो, नहीं तो तुम्हारा जगह में कौन आता ना। सारा सुविधाएं हैं आपके पास, उसके बाद आप आए हो। एक सोचने की प्रवीण, सारा सुविधा उनसे संपन्न है, तो वो यदि कुछ भी नहीं करेगा तभी भी सुविधाएं उनके पास पर्याप्त है, ओवरफ्लो। उनका पिताजी सब बना के रखे, अकेले लड़का है। समझ में आता है? भले तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है हम नहीं जानते हैं, किंतु उनका बैकग्राउंड तो हम देखे है, उनका घर द्वार देखे। ठीक, ये सब बात है। इस ढंग से क्या है, हम सुविधा से सुखी होने के लिए सोचा, ये सुखी हुआ। कुल मिला के मतलब ये बात साफ है। ठीक है ना? अब कैसा किया जाए? समाधान बराबर सब, समस्या बराबर। यदि दूसरे को देख करके समस्या मोल लो, अपने में से मोल लो। अपने में समस्या इसीलिए दूसरों का समस्या हम दुखी बनाते हैं, दुखी करता है। अपने में यदि समाधान है तो उनका भी समाधान है। बाबा, वो सवाल था कि सकारात्मक इच्छा होना से भी कुछ पीड़ा नहीं रहती। अगर मेरी ये इच्छा है हमेशा कि दुनिया ठीक हो जाए, या मैं कुछ ऐसा करूं तो दुनिया ठीक हो जाएगी, या ऐसा समाज का निर्माण कर सके, ये तो सकारात्मक इच्छा हुई। ये रहने से भी क्या कमी हुआ? सुनो, इच्छा होना पर्याप्त नहीं है। इच्छा के पीछे ज्ञान है, ज्ञान विवेक व ज्ञान होना। शुभ इच्छा आदिकाल से, शुभ चाहने वाला कौन रहा होगा धरती पर? सभी शुभ को चाहा होगा। चाहत में कोई मतलब नहीं, उसके पीछे की बैकग्राउंड रहने से इसका चेक बैलेंस प्रोग्राम आता है। वो क्या है? ज्ञान होना, विवेक होना, विज्ञान होना। विज्ञान जो अभी के शब्द से जोड़ोगे, अभी के वर्तमान में जिसको, वो बर्बाद होने का विज्ञान। हम जो कह रहे हैं वो आबाद होने का विज्ञान। क्या आबाद और बर्बाद की मतलब? समस्या पैदा करना बराबर बर्बाद, समाधान पैदा करना बराबर आबाद। ठीक है? उसके लिए क्या लिखे हैं भाई? मानव लक्ष्य जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करना विज्ञान। आप हम कर पा रहे हैं? आप जिसमें काम कर रहे हो क्या वो काम कर रहा है? आप एक विज्ञान संपन्न संस्था का भागीदारी कर रहे हैं, ठीक है? क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फिर क्या मतलब? विज्ञान का मतलब ये मानव लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद है, इसके लिए दिशा निर्धारित होना। तो मानव लक्ष्य जो है ना, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व प्रमाण होना है, इसके लिए दिशा निर्धारित करना। क्या कर रहा है कोई? नहीं कर रहा, ये वीरान पड़ा होगा। अपन क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
ऐसा एक भी अच्छा नहीं कर रहा। ये सोचकर बाबा आपको जो थोड़ा सा लगता है कि कोई भी अच्छा नहीं कर रहा, सब गड़बड़ कर रहे हैं, क्या ये इच्छा कि सब थोड़ा अच्छा हो, अब देखो अपने आप से आता है ना, सब अच्छा हो, उसी लाइन में हम अच्छाई को प्रमाणित कर सकते हैं। चेक बैलेंस पूर्ण होने का यही आधार, सभी अच्छा होने वाला बने, नियम हो, है ना, और नियंत्रण हो, संतुलन हो, न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होता हो, तभी हम सभी सुखी होने के सूत्र में ये 6 डिजिट बताए। ये 6 डिजिट में सब अच्छा होने की सूत्र है कि नहीं, उसमें अपन पारंगत हो, काम किया जाए। बात इतनी, जरूरत पड़ जाने पर अपन करते ही है, जरूरत नहीं होगा तो नहीं करते हैं, क्या करना। ऐसा अभी तक हमारा सोचा हुआ था, ठीक है ना बेटा, इसको अच्छी तरह से सोच। कुल मिलाकर के 6 डिजिट पूरा, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हो। प्रमाणित होने से मानव लक्ष्य पूरा होगा, समाधान समृद्धि या ऐसा अस्तित्व पूरा होगा, और जीवन लक्ष्य पूरा। क्या चीज? सुख शांति संतोष आनंद पूरा। उसको क्या लिखा है? समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर फार्मूला। जीव चेतना में समस्या परंपरा, मानव चेतना में समाधान था। क्या होना है सो? रश्मि कहाँ पहुंचा? रश्मि कहाँ पहुंचा? अहंकार का कोई जगह नहीं, अपना पराया का जगह नहीं, अपराध का जगह नहीं, ठीक है, शोषण का जगह नहीं, द्रोह विद्रोह का जगह नहीं, युद्ध का तो जगह। इन चारों बात यदि वैपाक होता है, उसको अपनाना पड़ेगा कि नहीं? क्या चीज? द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध, ये प्रवृत्ति के आधार पर सारा वो युद्ध, सारा अपराध है। ये तो बात समझ आता है। धरती के साथ कहो, जंगल के साथ कहो, जल के साथ कहो, क्या सुना, हवा के साथ कहो, मनुष्य के साथ कहो, जीव जानवरों के साथ कहो, सभी अपराध इसी के आधार पर टिका। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आता है ना? ये सब बात तो क्लियर है। सबके लिए यदि सुख है, सबके लिए शुभ है, उसी में हम हमारा शुभ नहीं, यहाँ गए सर्वशुभ में स्वयं का शुभ समाहित, स्वयं का शुभ में सर्वशुभ समाया नहीं। स्वयं का शुभ में एक व्यक्ति 1000 टुकड़े हो गए, 1000। देखो हम लोग अभी तक ये सोचे थे सर्वोपरि ज्ञानी, हम लोगों से ज्ञान की यदि अस्मिता को अपनाया हुआ तबका नहीं। हम जितना ज्ञान की ज्ञानी मानने का आधार बनाए थे, उससे ज्यादा संग्रह किया नहीं जा सकता, ठीक है, और वो निरर्थक हुआ। उसके बाद क्या बात है? किससे बात करना? न्यूटन से बात किया जाए, आइंस्टीन से बात किया जाए, किससे बात किया जाए? आप ही बताओ। डार्विन से बात किया जाए, रॉबिन्सन से बात किया जाए, इसको फ्राइड से बात किया जाए, किससे बात किया जाए? कितने विद्वानों का नाम गिनाया? 5। इनसे किसी से बात करने की हमको जरूरत है? आपके छोटे बुद्धि से एसेस करो, आपको बहुत बड़ा भारी बुद्धि नाम ही माना जाए। ये पूरे बर्बाद करने की रास्ता हुआ कि नहीं हुआ? ये 5 विद्वान फ्राइड जो है ना, कामोन्मादी थीसिस डेवलप किया है ना, और ये फ्राइड ने इसका डार्विन जो है ना जीव चेतनावादी थीसिस डेवलप किया,
है ना, भोगोन्मादी समाजशास्त्र लिखा है, ठीक है। और रॉबिन्सन का इसका लाभोन्मादी अर्थशास्त्र लिखा है। तीनों उन्माद चढ़े हुए स्थिति में कौन सा ऐसा अभिभावक है अपने संतान को सुशील देखना नहीं चाहता? सुशील होने की रास्ता कहाँ? अभी तुम भी अभिभावक हो गए, अपने बच्चों को सुशील देखना चाहते हैं कि दुशील? सही कह रहे हैं। बोलो, अब क्या रास्ता है कहीं धरती में? मानव परंपरा में कहीं रास्ता भी है सुशीलता की? तुम्हारे अनुसार कहीं है? अभी तो दिखता नहीं है। दिखता नहीं ना, उसको रास्ता बनाना पड़ेगा। जी तो मिलकर के धरती को बीमार बनाने का स्रोत वही है, फिशन फ्यूजन उन्हीं का दिया हुआ है। देव कृपा करो, अभी जितने भी धरती के पेट में थोड़े हैं वो धरती को बीमार करने के लिए रक्षण है कि आबाद करने की रक्षण है? तुम्हारा क्या सोचना है? बर्बाद करने का ही है। अमेरिका 1000 से अधिक टेस्ट किए, भारत 4 टेस्ट किए या 6 टेस्ट किए, ऐसे नहीं था। धरती बीमार जो हुई बाबा आइंस्टीन के पहले या न्यूटन के पहले, तब बीमार व्यवस्था नहीं है। हाँ। धरती बीमार होने की, देखो पदार्थावस्था समर्थ हुआ तब प्राणावस्था आया है, प्राणावस्था पदार्थावस्था दोनों समर्थ हुआ तब जीवावस्था आया है, ये तीनों अवस्था समर्थ हुआ तब आदमी आया, मानव ज्ञानावस्था आया है। अब इसको क्या कहना है आप ही कह लो। हम कुछ ने व्यवस्था से आया कि अव्यवस्था से आया, आप ही सोच लो। छोटे अक्ल से अपन बहुत बड़ा अक्ल अभी प्रयोग नहीं किया है, छोटे छोटे अक्ल प्रयोग किए, क्या तक लेकिन बात है व्यवस्था से आया है। आप शायद कुछ ऐसा कहना चाहते, व्यवस्था मतलब मनुष्य के कारण हो ही रही थी, ये कहना चाह रहे हो? मानव जब से जन्मा इस धरती पर व्यवस्था को सोचने पर, बाकी सब सेल्फ कंट्रोल्ड है व्यवस्था। मानव सेल्फ कंट्रोल्ड व्यवस्था के लिए दिया है, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए इसका सदुपयोग विधि से, क्या सुना, सदुपयोग मनाकार साकार होने का, मनस्वता प्रमाणित होने का व्यवस्था दे रखा नियति ने, उसको हम प्रयोग किया। बाबा प्रयोग नहीं किया कि प्रयोग करना समझ नहीं आया, मतलब वही बात है, उसके वो समझ में नहीं आया आपके अनुसार, वो समझ में नहीं आया। तो ऐसा चाहत रहा चाहत के रूप में रहा, वो सारे चाहत क्या कहाँ रहा, हम बड़े हैं छोटे हमारे अनुसार। तो बाबा मनुष्य का दिमाग ऐसा चला ही क्यों? मतलब कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता बताए ना रहे, पहले से डबला बजा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता भी इस मायने में क्यों नहीं हुई कि हमेशा अच्छा ही हो? उनके पास गवाही नहीं रहा, ये शोध और अनुसंधान विधि से आता है। उसके लिए चेक बैलेंस के लिए लिखा सुखी होना। हम जो शोध किया प्रयोग किया उससे सुखी हुए कि नहीं है? सुखी नहीं होता ये गलत है, इसको स्वीकारा नहीं है। दुखी होने का कारण दूसरे के ऊपर डाला और भाषण देने का काम स्वयं पर ले लिया, इस ढंग से शासन हुआ। भाषण देने का जिम्मेदारी लिया, इस ढंग से आदमी फंस गया। अभी क्या है, ये तो सब उसी में तो फंसे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। फंसे कोई नहीं फंसे, आप ही बताओ।
जैसा आपको एक अच्छाई का सूचना देना, उसके पहले पैसा दे, कंसल्टेंसी ये रखा है। बिना पैसे की ये बात करता होगा तो देखो, पूछो, इनसे पूछो, कोई बिना पैसे की कोई कंसल्टेंसी है? नहीं है ना? किसी को अपना भी मान रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बोलो साहब, आप क्या कहते? हम लिखे हैं मानव दर्शन में, जो ज्ञान व्यापार और धर्म व्यापार मानव का बेसिक गलती है, बेसिक अपराध है। इसका मतलब ये दोनों व्यापार ना हो, ऐसा अपने को सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ना भाई। अभी जो है ना, हर बात को जो है ना, हम जो है ना राम राम किताब में लिखा है, हम आपके कान में बता दिया, हम कहते हैं दक्षिणा दे। ये सोचना प्रौद्योगिकी नहीं है। हम लोग सब कर गुजरे हैं, हम ये सब करके आए हैं भाई, उसके बाद की बात कर रहे हैं। ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म और ज्ञान टुकड़ा नहीं होता। इसको इतने टुकड़ा भेजेंगे, इतने टुकड़ा भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। जो अखंड है, जिसको भाग में भाग किया नहीं जा सकता, उसको कैसे व्यापार में लगाया जाए? सही। ठीक बात है, ये सामान्य हो गए ना बात। तो ठीक है। आपका वो इच्छा वाला सवाल कुछ हुआ क्या? थोड़ा सोच के करते हैं इसके ऊपर। ये प्रश्न वही था कि इच्छा सकारात्मक। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक ठीक है। कोई बेसुरा हो तो बताओ। नहीं ठीक है ना। पहले अपन व्यू पहले बना ले। व्यू यदि ठीक होता है, डिटेल के लिए दौड़ा जा सकता है। हमारा सोच है जैसा हम सुखी होना, सुखी होने के सुखी होना व्यू हुआ। सुखी कैसा हुआ जा सकता है, वो डिटेल। वो जाने पर पता चला कि समाधान बराबर सुख, फार्मूला ही मिल गए। अब उसके बाद क्या आता है, समाधान कैसा हुआ जाए, यही आता है। उसके लिए अपन मानव चेतना विधि से समाधान, जीव चेतना विधि से समस्या, जो चाहिए वही कर लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। हम किसी को इसको ना करो ये नहीं कहते हैं, यही करो ये नहीं कहते हैं। ज्ञानार्जन के लिए सबके पास अवसर है, क्या मादा है, ज्ञानार्जन सभी कर सकते हैं। ज्ञानार्जन के बाद स्वयं स्फूर्ति से जो करना है कर लो। जब तक गलती करते हैं तब तक ये हम मानते हैं जीव चेतना में जीते हैं, समस्या पैदा करते हैं तो उनको जीव चेतना में हम गणना करते हैं, समाधान पैदा करते हैं उनको मानव चेतना में गणना करते हैं। क्या बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है। गणना ठीक हुआ, गणना का आधार ठीक हो गया, उसके आधार पर सारा घंटी बजती है, फिर हो गया। इसमें सवाल ये है बाबा कि चलिए हम तो समझदार हो गए, जैसे आप समझदार हो गए, हमको तो आपका समाधान हो गया उस लेवल पर। पर अब आपके सपोज परिवार वाले हैं या आपके साथ जो रहे, बिल्कुल ना हो, जो समझ सकते हैं उनके पास हम पहुंचते हैं। मतलब आपको क्या अभी कोई, आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी किसी चीज में पीड़ा नहीं होती, जबकि आप पीड़ा जब तो तब तक है हम स्वयं अपराधी हैं। दूसरी भाषा से हम बताऊं, ये लोहार का चोट है, इसके पहले इसका क्या है, सोनार का चोट था। ये लोहार का चोट है। क्या मतलब है इसका? दुखी होते तक मानव जीव चेतना में जिए, ठीक है। सुखी होने के क्रम में मानव चेतना में जीता। क्या है वो? समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख। समाधान है, हम दुखी कैसे होंगे?
मतलब आप तो मानव चेतना में जी रहे हैं, हाँ। आपके साथ बाकी मनुष्य जीव चेतना में जी रहे हैं। ठीक है ना, जीव चेतना में जिए तो मानव चेतना में पहुंचने की रास्ता बना दिया ना भाई। हाँ वो तो ठीक है, रास्ता आपने बना दिया। इच्छा हो तो चलेगा, इच्छा जब होगा तब चलेगा। क्या तकलीफ? हाँ ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल लेवल पर ठीक है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि तो क्या आपको मतलब अरे पीड़ा नहीं हम होती? प्रस्तुत कर दिए ना भाई, हमारा दायित्व को पूरा किया, हमारा कर्तव्य को पूरा किया, हम दुखी होने की जगह कहाँ है? हमारा दायित्व ही पूरा नहीं होता है, कर्तव्य ही पूरा नहीं होता है, दुखी क्या होने के अलावा क्या रास्ता कहाँ है? क्या हुआ जब हम समझा सन 75 की बात, तो हम साधना करते थे, हमको समझ में आया। सर्वप्रथम माता जी को समझा, जिस प्रकार से हो गया इसको संसार में लोकव्यापीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे उत्तर के लिए आए थे, हमारे लिए जो उत्तर मिला वो संसार का उत्तर। ये हमने उनको कंक्लूजन करके बताया। वो क्या बोली जानते हो? तुम तो लोक कल्याण करते रहो, हम सेवा करते रहेंगे। ले अब से कूटो। अभी बैठिए, माता जी उनसे पूछ सकते। अब उसके बाद हम सिर पकड़ के बैठ गए, सोचा क्या करना चाहिए, करना यह चाहिए। उसका उत्तर आया कि भाई जो समझ सकते हैं उनके पास जाना चाहिए। ये आया। उसके बाद और काउंटर हुआ, भाई कुएं के पास पैसा आता है, उसका काउंटर हुआ। तो विज्ञान युग आ गया, मुंह के पास टोटी लगा दी। यहाँ डायलॉग खत्म। अब आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बोला कि हर किसी को समझ में नहीं आ सकती, अंदर से प्यास होनी चाहिए, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सब लोग समझने की हैसियत नहीं रखते? वही तो बात, अपन सुनते नहीं ना, अनसुनी करने का बात कर दिया। सब में शुभ की प्यास है, शुभ अपने अपने ढंग से बात कर चाहते हैं। उसको अभी आप ही के मुंह से, मुखारविंद से निकला, सबके लिए सुख हो, उसी में सुख है हमारा। उसको हाईलाइट करना है, फाइंड फोकस करना है, वो इसमें पूरा होता है कि नहीं देखना है। हर शोधकर्ता के लिए कर्तव्य होता है ना। बात इतने ही बहू, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नियति वाला पूछे।